Welcome to Hub of Kids PS. Kindly like and subscribe to my channel. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं कहानी लेके आई हूँ। उसका टॉपिक है चालाक और भूखा सांप। यानी वो सांप बहुत ज्यादा चालाक भी है और भूखा भी है और बूढ़ा सांप भी है। आज की जो कहानी आई है हम उसको सुनते हैं। पहले तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। एक गांव के पास एक बड़ा सा पुराना तालाब था। उस तालाब में कई मेंढक रहते थे। सारा दिन वो तालाब में उछलते तैरते और कीड़े मकोड़े पकड़कर मज़े से खाते। तालाब के किनारे एक पत्थर के नीचे एक बूढ़ा सांप रहता था। वो सांप पहले बहुत तेज़ और ख़तरनाक था, लेकिन अब बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका था। वो शिकार कर सकता था ना ज़्यादा चल सकता था। वो अक्सर पत्थर के नीचे पड़ा रहता और आसमान को तकता रहता। एक दिन एक मेंढक उसके करीब आया और पूछा, चचा साहब, आप कुछ खाते क्यों नहीं? कब से यहाँ पड़े हैं? सांप ने आह भरी और कहा, बेटा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे दांत भी कमज़ोर हो गए हैं और जैसे मैं जान नहीं रही। अब शिकार करने की ताकत नहीं बची, बस दुआ करो मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिन सुकून से गुजर जाए। मेंढक को उस पर रहम आ गया। वो दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए बोला, अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ वक्त गुजार सकते हैं, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। सांप ने एक मसनूई मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। बेटा बहुत मेहरबानी, मैं अब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं सिर्फ दोस्ती ही चाहता हूँ। अगले दिनों में सांप मेंढकों के साथ खेलने बैठने लगे। वो बच्चों को कहानियाँ सुनाता, इन्हें ज़िंदगी के तजर्बे बताता। सब मेंढक उसे चचा साहब कहने लगे और उसके ऊपर चढ़कर खूब मज़े से सैर करते। लेकिन एक दिन सांप की भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई। जब सारे सांप तालाब में मौजूद थे तो एक मेंढक उसके पास मिलने आता है। वो उस मेंढक से बातें करते करते उसको खा जाता है। इसी तरह बारी बारी वो तमाम मेंढकों को देखते ही देखते खा कर गायब कर देता है। इसी तरह तालाब जो है तमाम मेंढकों से खाली हो गया और सांप अपनी चालाकी में जीत गया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दोस्ती के लिबादे में छुपा हुआ दुश्मन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। जैसा कि आपने इस सांप ही को देखा, हर बूढ़ा या कमज़ोर नज़र आने वाला ज़रूरी नहीं कि बेज़रर ही हो। सिर्फ ज़ाहिरी हालत देखकर किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। हमेशा अक्लमंदी और होशियारी से ज़िंदगी में काम लेना चाहिए। और हर कहानी सुनाने वाला या हर कोई फ़र्ज़ी रिश्ता बनने वाला वो आपका हकीकी रिश्तेदार नहीं होता। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पूरी कहानी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा।